क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करो, मतलब अगर लाइट स्पीड से धरती का पूरा गोल चक्कर लगाओ, तो आपको क्या दिखाई देगा, मतलब नजारा कैसा होगा। लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 299792458 मीटर पर सेकेंड, मतलब पूरी धरती का चक्कर लगाने में लगेंगे आपको केवल 0.13 सेकेंड्स। और जो नजारा आपको दिखाई देगा वो होगा कुछ ऐसा। कुछ समझ में नहीं आया ना, आखिर हुआ क्या। आपने 0.13 सेकेंड में धरती का पूरा चक्कर लगा लिया, जहां से शुरू किया था वहीं पर वापस भी आ गए। तो ये पूरी जर्नी थी केवल 8 फ्रेम्स की। जी हाँ, आपकी जर्नी स्टार्ट हुई न्यूयॉर्क से, फिर आपको 2 फ्रेम में दिखे ओशियन, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ओशियन, फिर एक और ओशियन, फिर सऊदी अरेबिया, फिर जिम्बाब्वे और फिर वापस से न्यूयॉर्क। ये है आपके सामने वो पूरा मैप जो आपने फॉलो किया। मतलब 1 सेकंड में आप धरती के 7.5 बार चक्कर लगा चुके होगे। मतलब 1 सेकंड में आप 7.5 बार पूरी धरती का चक्कर लगा सकते हो। मतलब तुम समझ रहे हो कि लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा तेज होती है। मतलब यूं और आपने पूरी धरती का चक्कर लगा लिया। और ये जो भी आपने वीडियो देखा ये सुपरमैन ने शूट किया था। थैंक यू सुपरमैन हमारे लिए ये वीडियो बनाने के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को धरती का चक्कर लगाने में मजा जरूर आया होगा, लेकिन अब आने वाला है उससे भी ज्यादा मजा, जब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे इंसान की कहानी जिसके शरीर में 7 शैतान घुस गए थे। और साथ ही जानेंगे हम एक रहस्यमयी एंशिएंट क्रीचर रेक के बारे में। और चलेंगे हम दुनिया की सबसे ज्यादा गहरी जगह मतलब मरियाना ट्रेंच में, और देखेंगे वहां के अजीबो गरीब नजारे। यार आई थिंक बस इतना इंट्रो काफी है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। यार बस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं मोबाइल में क्या करने लगा। तो भैया जब तक तुमने वीडियो का इंट्रो देखा होगा ना, तब तक मैंने पैसे अर्न कर लिए। जैसे कल ही मैंने 10,000 के 30,000 रुपए बना लिए थे, वो भी सिर्फ 2 घंटे में। जानना चाहते हो कैसे? मैंने अर्न किया था OneWin एप्लीकेशन के थ्रू। और अगर आप OneWin एप्लीकेशन पर मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको मिलेगा अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर 500% बोनस। मतलब अगर आप 100 रुपए डिपॉजिट करते हो तो आपको मिलेंगे 500 रुपए खेलने के लिए। तो वेट मत करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जल्दी से जाकर डाउनलोड करो। और हाँ, मेरे सब्सक्राइबर के लिए एक स्पेशल ऑफर भी है। अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करके साइन अप करते हो तो पहले 50 लोगों को मिलेगा 50 रुपए का डिपॉजिट। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रजिस्टर नाउ। 4 जुलाई 2003 स्यू अपने हस्बैंड के साथ घर में सो रही थी। रात के करीब 4 बजे थे। तभी स्यू को लगता है कि उनके बेडरूम में कोई है। उसे अपने बेडरूम की खिड़की के पास एक अजीब सा क्रीचर दिखाई दिया जो आधा इंसान और आधे कुत्ते जैसा लग रहा था। हालांकि वो खुद नींद में थी, उसे लगा कि शायद ये उसका कोई वहम हो सकता है, लेकिन जब उसने ठीक से देखा तो उसने पाया कि उसके घर में रेक घुस आया है। ये एक ऐसा मिस्टीरियस क्रीचर है जिसके बारे में लोगों ने केवल कहानियां ही सुनी है। स्यू ने तुरंत खतरे को भांप लिया और अपने हस्बैंड को जगाया, लेकिन रेक उनके रूम से तुरंत गायब हो गया। बाजू वाले कमरे में ही उनकी बेटी भी सो रही थी। उनको लगा कि कहीं उनकी बेटी की जान को खतरा तो नहीं। वो दोनों हस्बैंड वाइफ भागकर अपनी बेटी के कमरे में गए तो उन्होंने देखा वहां पर स्यू खड़ा होकर उनकी बेटी को घूर रहा था। ये नजारा देखकर उन दोनों पति पत्नी की हालत खराब हो गई और तभी रेक उस बच्ची की खिड़की से कांच तोड़कर बाहर भाग गया। हालांकि उसने बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इस घटना के बाद इस पूरे परिवार के मन में दहशत का माहौल बन गया था। रेक एक ऐसा क्रीचर है जिसे 1661 से लेकर 2003 तक लगातार देखा गया है। लोगों ने अपने साथ घटी हुई बहुत सारी घटनाओं को इंटरनेट पर शेयर भी किया है, जिसमें उन्होंने रेक को देखने का दावा किया है। आपको क्या लगता है, रेक जैसा कोई क्रीचर वाकई में एग्जिस्ट करता है? क्या स्यू और उसके हस्बैंड ने जो चीज देखी थी वो उनके मन का वहम था, या वाकई में उनके घर में कोई क्रीचर घुस आया था? हालांकि उनके घर की टूटी हुई खिड़की इस घटना के सच होने का एक सबूत है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर रात के समय आपके घर में रेक जैसा कोई क्रीचर घुस जाए तो आप क्या करोगे। हमारी दुनिया समुद्र से घिरी हुई है और इस समुद्र में ऐसे कई राज छिपे हुए हैं जिनके बारे में इंसानों को कुछ भी नहीं पता है। और समुद्र की ही सबसे गहरी जगह है मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच इतनी ज्यादा गहरी जगह है कि साइंटिस्ट पता ही नहीं लगा पाए हैं कि इसके तल पर आखिर है क्या। जैसे जैसे आप मारियाना ट्रेंच में गहराई में जाते हो तो आपको 9,800 मीटर की गहराई में एक अजीब सा ऑक्टोपस दिखाई देता है जिसको कहते हैं डम्बो ऑक्टोपस। ये और कहीं भी समुद्र में नहीं पाया जाता। ये बहुत ही अजीब सा दिखने वाला ऑक्टोपस है जो केवल मारियाना ट्रेंच में मिलता है। जब आप और ज्यादा गहराई में जाते हैं तो आपको मिलती है कॉम्ब जेली, और ये काफी स्पेशल जेली फिश है क्योंकि भाई इसके अंदर से लाइट निकलती है। बिल्कुल वैसा ही सीन क्रिएट होता है जैसा कि आपने मूवीज में देखा होगा। और जब आप मारियाना ट्रेंच में और ज्यादा गहराई में जाते हो तो आपको मिलता है ब्लैक सी डेविल। इसकी शक्ल ही कुछ ऐसी है, इसलिए इसका नाम ब्लैक सी डेविल रखा गया है। ये मछली बहुत ज्यादा खतरनाक तो नहीं होती, लेकिन
इसकी शक्ल इतनी खतरनाक है जिसे देखकर अच्छे से अच्छा इंसान डर जाए। इससे ज्यादा गहराई में जाने पर आपको मिलती है अजीब सी फ्रिल्ड शार्क। ये शार्क और स्नेक का अजीब सा कॉम्बिनेशन है और इससे ज्यादा गहराई में जाने पर आपको पता नहीं क्या मिलेगा, क्योंकि इससे ज्यादा गहराई में कोई आज तक गया नहीं है, क्योंकि पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अगर कोई इतनी गहराई में अपनी पनडुब्बी लेकर जाता है तो उस पनडुब्बी की बॉडी पर लाखों टन का प्रेशर रहता है। और यही रीजन है कि मरियाना ट्रेंच का सीक्रेट आखिर सीक्रेट ही है। इतनी गहराई तक कोई आखिर जा ही नहीं पाया है। क्या पता मरियाना ट्रेंच की गहराई में एलियंस के कुछ सबूत मिल जाए, या मरियाना ट्रेंच की गहराई में कोई ऐसा अजीब सा जीव रहता हो जिसके बारे में अभी तक इंसानों को कुछ पता ना हो। खैर ये सब तो फ्यूचर में ही पता चलेगा जब साइंटिस्ट मरियाना ट्रेंच की गहराई में चले जाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं लंदन। आपने बहुत अजीब अजीब से स्विमिंग पूल्स देखे होंगे, बड़ी अजीब अजीब सी बिल्डिंग देखी होंगी, लेकिन लंदन में है 115 फीट ऊंचाई पर बना हुआ सस्पेंडेड स्विमिंग पूल। ये दो बिल्डिंग के बीच में बना हुआ स्विमिंग पूल है और जब आप इसमें तैर रहे होते तो आपको लगता है कि आप हवा में उड़ रहे हो। इस पूल का नाम है स्काई पूल और ये दो लग्जरी अपार्टमेंट्स के बीच में बना हुआ है। ये देखने में काफी सुंदर है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर नहाते समय ये पूल टूट गया तो नहाने वालों का पता नहीं क्या हाल होगा, क्योंकि इसकी हाइट 115 फीट है। मतलब जो नजारा होगा वो देखकर सामने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और आंखों से याद आया, इस पेड़ को जरा ध्यान से देखिए भाई, इस पेड़ में आंखें हैं और ये किसी आर्टिस्ट ने नहीं बनाई है, ये नेचुरली बनी है। इस फेनोमेना को कहा जाता है एस्पेन आइज। जब किसी पेड़ की डाल सूख कर टूट जाती है तो वहां पर कुछ ऐसा निशान बन जाता है जो बाद में एक आंख की तरह दिखाई देता है। और ये फेनोमेना वाकई में बहुत ज्यादा गजब है। लेकिन उससे भी ज्यादा गजब की है ये घटना जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, जहाँ एक इंसान के शरीर में 7 प्रेत आत्माएं घुस गई थी। बात है सन 1788 की। जॉर्ज लुकिंस नाम का एक आदमी था जिसकी उम्र थी करीब 44 साल और वो पेशे से एक टेलर था। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उसका बिहेवियर काफी अजीब हो गया। वो अपनी दुकान पे आने वाले कस्टमर्स के साथ अजीब सा ही बिहेव करने लगा। वो जब अपने घर में होता था तो वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालता था। मतलब उसका नेचर इतना अजीब था कि उसके पड़ोसी भी काफी तंग आ चुके थे। जब कोई उससे बात करता था रात के समय तो ऐसा लगता था कि वो 2-4 लोग एक साथ बोल रहे हैं। उसके गले से कुछ अजीब ही आवाज निकलती थी, हाई फ्रीक्वेंसी की भी, लो फ्रीक्वेंसी की भी, आदमी की भी, औरत की भी। तो जॉर्ज के पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया और उसके बाद जॉर्ज को पकड़कर हॉस्पिटल भेजा गया। करीब 20 हफ्ते तक उस हॉस्पिटल में जॉर्ज का इलाज चला। उस शहर के एक से बढ़कर एक डॉक्टर ने आकर जॉर्ज को चेक किया, लेकिन कोई भी बीमारी के बारे में पता नहीं लगा पा रहा था कि आखिर जॉर्ज को हुआ क्या है। मतलब उसकी सारी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आ रही थी। फाइनली जब डॉक्टरों ने हार मान ली तब जोसेफ ईस्टरब्रुक नाम के एक आदमी ने वहां की लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेकर 13 जून 1788 को जॉर्ज का एग्जॉर्सिम किया। उसने वहां की लोकल गवर्नमेंट से परमिशन मांगी कि इसके अंदर की प्रेत आत्माएं निकालने की परमिशन दी जाए, हमें एग्जॉर्सिम करने दिया जाए, क्योंकि डॉक्टर अब इसकी बीमारी के बारे में कुछ भी पता लगा ही नहीं पा रहे हैं। 13 जून को जब एग्जॉर्सिम परफॉर्म किया गया तो उसके अंदर से, मतलब जॉर्ज के अंदर से 7 आत्माएं निकाली गई। और ये जो पूरा प्रोसेस था इसको रिकॉर्ड भी किया गया और ये पूरी घटना न्यूज में भी आई थी। और ये घटना इसलिए सच्ची मानी जाती है क्योंकि इस एग्जॉर्सिम के बाद जॉर्ज एकदम ठीक हो गया, उसकी आवाजें भी सही हो गई। हालांकि इस बारे में पता नहीं लगाया जा सका कि उसके शरीर में ये 7 आत्माएं घुसी कैसे, लेकिन कुछ भी बोलो ये 7 नंबर होता काफी मिस्टीरियस है। तो फाइनली जॉर्ज ठीक हो गया, उसके अंदर से आने वाली अजीबोगरीब आवाजें भी आनी बंद हो गई और जॉर्ज की कहानी की हुई हैप्पी एंडिंग। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो देखने में आप लोगों को मजा तो जरूर आया होगा। और हाँ, बीच में मैं कुछ दिनों के लिए गायब हो गया था क्योंकि मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। हालांकि अभी भी मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ हूँ, लेकिन काफी ज्यादा लंबा गैप हो गया था, इसलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया सिर्फ आप लोगों के लिए। यार मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर हाँ नए हो, पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं ज़ोंबी वाली मूवी का पार्ट 2 कब आएगा। तो भाई देखो, उसको हम लोग थोड़ा अच्छे लेवल पर बनाने की सोच रहे हैं। अभी तो स्टोरी पर ही काम चल रहा है, काफी लंबा समय लगेगा उसको आने में, लेकिन उस मूवी का सेकंड पार्ट जब भी आएगा बहुत ही शानदार होगा, आपको देखने में बहुत मजा आएगा। तब तक फाड़ू वीडियोस को एंजॉय करो और हाँ मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि भाई किस टॉपिक पर आप लोग और वीडियोस देखना चाहते हो। तो फटाक से कमेंट टाइप करो। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। 2 बार बोल दिया आज मैंने।